आज हमारे वानप्रस्थ आश्रम में मनोज शर्मा जी आए हैं और हांसी के लोग तो इनको लगभग बखूबी जानते होंगे। दशहरा का दिन है और हमारे सौभाग्य है क्योंकि मनोज जी रामलीलाओं के मंच के एक बहुत बढ़िया कलाकार रहे हैं। इन्होंने राम का, लक्ष्मण का रोल किया है। तो मैं आज कुछ बातें, क्योंकि हमारी इस बार रामलीला नहीं हो रही हैं हांसी में, और कुछ पूछना चाहूँगा। शर्मा जी, आपने किस किस मंच पे कौन कौन से रोल किए? सर, मैंने पंचायती रामलीला में भगवान श्री राम का किरदार निभाया, लक्ष्मण जी का भी निभाया, श्रवण कुमार जी का भी निभाया और ड्रामा होता था पूर्ण भगत का भी निभाया। तो ये तो बचपन में रोल किए, इसके अलावा और किसी मंच पे भी आपने रोल अदा किए? मैंने भजनों की अंताक्षरी हुई थी, इसमें एंकरिंग की थी। नहीं, रामलीलाओं के स्टेज पे जो हमारे हांसी में और रामलीलाएं होती थी ना, सोशल ड्रामा था सोने की जंजीर, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेडीज रोल किया था। वो कहाँ हुआ था, कौन से मंच पे? वो रामा ड्रामेटिक क्लब में भी हुआ था। अच्छा। और सुभाष ड्रामेटिक क्लब में भी काम किया आपने? सुभाष ड्रामेटिक क्लब में मैंने 1-2 रोल किए थे। अच्छा, फिर जब आप बड़े हो गए थे, एक तो बच्चे होते थे ना राम का रोल वगैरह, जब बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद आपने कौन कौन से रोल किए? फिर मैंने श्रवण कुमार का किया, पूर्ण कुमार का किया, सामाजिक ड्रामे अमर सिंह राठौर में भी किया। तो अब जब ये रामलीला के दिन गए हैं, पिछले कई सालों से सुन्नापन होता है हमारे हाथी के अंदर, तो लाग में भी हमने आपको देखा हुआ है, लाग में बनते थे आप और बड़ा एक्टिव, और कई जागरणों में भी आपको देखा है। तो वो जब आप बाजार में देखते हैं, जाते हैं इन दिनों में, तो कुछ महसूस होता है दिल में? बिल्कुल होता है, यादें आती हैं? बहुत याद आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो दिन याद करके एकांत में बैठ के आंसू भी आ जाते हैं। हाँ, कि वो क्या दिन थे, इन दिनों में कैसा माहौल होता था हमारे शहर का। राम की बारात निकलती थी। हाँ। और लाग में लक्ष्मण शक्ति के दिन, हाँ हाँ, जब लाग निकलती थी तो विलाप के वो असली भाव होते थे, जैसे अपने भाई को लग गया थी। हाँ जी, हाँ जी। इस भाव से हम गाते थे तो पब्लिक भी खूब आती थी। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि ये हमारे भावनात्मक जुड़ाव है रामायण से, और जब आप राम का रोल करते थे, आपके साथ जो सीता बनते थे, लक्ष्मण बनते थे, स्वरूप बन जाते थे भगवान के, तो आम पब्लिक का उस टाइम पे क्या रुझान रहता था और आपका मन में क्या होता था उस दौरान? आम पब्लिक हमारे चरण स्पर्श करते थे, पैसा देते थे और वैसे ही श्रद्धा थी जैसे भगवान के, भाई साक्षात भगवान सामने, ऐसा मानते थे। तो कभी आपने ये भी सुना कि भाई किसी ने आपके पैरों में सिर रख के कोई अरदास मांगी हो, पूरी होगी हो? ये सुना नहीं हमने, लेकिन लोग करते थे। करते थे? हाँ, बार बार में भी आती थी, एक लेडी थी, मैं जानता हूँ उनका। हाँ। और वो बार बार हर साल आती थी और उनकी इच्छा पूरी होती तभी आती है वो कहते हैं, ऐसे मैंने सुना है। हाँ। कई लोगों ने कहा जी जो हमने अरदास मांगी वो पूरी हो जाती है। ये मैंने भी सुना है कि जो रामलीला में अरदास मांगते थे वो उनकी पूरी हो जाती थी। तो ऐसा कोई आपको जो रोल आपने किए उनमें से कोई ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपको याद हो या आप कुछ हमारे को सुना सके? वो प्रस्तुति कैसे होती थी? जैसे सीता स्वयंवर की कुछ झलकियाँ मैं सुना रहा हूँ। राजा जनक जब सीता स्वयंवर उन्होंने रचाया हुआ था, तब कोई धनुष नहीं तोड़ पाता था, तो वो जो बोलते थे वो मेरे को याद आ गया। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर जी, हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर, अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं, होता मालूम पहले से मुझको अगर, मैं स्वयंवर कभी भी रचाता नहीं। वाह जी वाह। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा जी, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ना तो योद्धा रहे और ना धर्मात्मा, लाज रखेगा तू ही अब ए परमात्मा, मेरी बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। तो लक्ष्मण जी का भी कोई या राम का कोई डायलॉग या उस तरह संवाद कोई याद हो आपको? लक्ष्मण जी इसी डायलॉग पर जब वो देखते थे सारे क्षत्रिय वंश एक ही तराजू में तोल दिए इन्होंने। वो गुस्से में कहते हैं, तो लक्ष्मण जी का जो डायलॉग था उस दौरान वो क्या था?
कुछ करो होश से बात राजा जनक जी, कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, इस तरह से हतक करनी हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। तो शर्मा जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें आपको उस दौरान सिखलाते थे, वो लोग कौन थे जो ऐसी डायलेक्ट डिलीवरी जो अभी तक आपको याद है, जो उन्होंने आपको सिखाई? कौन लोग थे वो ऐसे हमारे यहाँ? बाहर से आते थे या शहर के होते थे? अपने ही शहर के होते थे, आज भी मौजूद हैं। हाँ हाँ। श्री विनोद पंडित जी, अच्छा अच्छा। एक बिल्लू जी है, मैं उनका असली नाम नहीं जानता, पंडित जी, वो भी पंडित जी होते थे। जी। संत कुमार पंडित जी, हाँ जी, वो रोल करते थे रामलीला में। सत्यनारायण जी या संत कुमार जी? संत कुमार जी, अच्छा, संतू बोलते थे उनको। संतु सत्यनारायण जी पंडित जी, संतू पंडित जी। संतू कहते थे, अमटी के ऊपर रहते थे वो। हाँ हाँ हाँ, वही। जी जी जी, उनका तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बड़ा तकड़ा लास्ट योगदान में रहा है। वो गुरु जी का रोल करते थे। गुरु जी का। तो वो जो रिहर्सल होती थी वो कैसे होती थी? कितने दिन पहले क्या कुछ था? एक एक 1.5 महीना पहले रिहर्सल होती थी हमारी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और हम उस दौरान गाने गाते थे। मैंने ये भी सुना है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती थी, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, तो आप लोगों को घरों से ये रामलीला वाले लेके अलग कर लेते थे, वो आपको अपने संरक्षण में रखते थे 1-1.5 महीना रामलीला तक। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये स्कूल सही से है? मांग के ले जाते थे सही है कि ये? आपके बच्चे को थोड़ा सा हम लेके जा रहे हैं, हाँ जी। और इनके होमवर्क में कोई इनको दंडित ना करना, अगर ना कर पाए अच्छा अच्छा। तो ये हमारी हास्य की रामलीलाओं के बारे में देखिए, जो ख़त्म हो चुकी है, यादों में है, उनके कुछ कलाकार हमें कभी कभार मिल जाते हैं। तो ऐसी ऐसी मैं एक बात और कहना चाहूँगा शर्मा जी, आपने जो डायलॉग बोला था जनक जी का, उसमें शब्द आया था बशर, और ये उर्दू का है, तो मतलब है कि गंगा जमनी तहजीब कहाँ तक है कि हमारे रामायण के डायलॉग्स के अंदर भी उर्दू के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। तो क्या कुछ मुसलमान लोग भी कभी आपको संगीत में इनमें मदद करने कभी आए हैं? रामलीलाओं में देखे हो आपने? बाहर से एज ए म्यूजिक वो आते थे, म्यूजिशियन जो थे, म्यूजिशियन होते थे, वो लगभग मुसलमान ही आते थे। हाँ, मोस्टली जो ज्यादा गुणी लोग होते थे वही आते थे। तो मतलब है हांसी के लोगों को, जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि धार्मिक नफरत फैलाने से पहले आपस के तालमेल को समझना बहुत ज़रूरी है। कि हांसी की रामलीलाएं जो प्रसिद्ध थी, मुझे तो यहाँ तक पता लगा है शर्मा जी, कि हमारी जो लाग थी उनको शुरू करने में, उनको आगे बढ़ाने में, और हमारे जितने भी मंच हांसी के रहे हैं उनके संगीत पक्ष को उजागर करने में, उसको रोचक बनाने में मुसलमान साजिंदों का, लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शर्मा जी, आज के दिन, दशहरे के दिन, क्योंकि आपने तो राम लक्ष्मण के रोल किए हैं, हमारे यहाँ आए और ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।